हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड और बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 जो कि क्लास 11 कंप्यूटर साइंस का होने वाला है। और हम लोग पढ़ रहे थे कंप्यूटर ओवरव्यू, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर का वर्किंग, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम वर्क कैसे करता है, जो कि यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 1 हम लोग कवर कर चुके थे। आज पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का, क्योंकि हम लोगों का टाइम बहुत ही ज़्यादा कीमती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। मोस्टली 3 फेज में वर्क करता है हमारा कंप्यूटर: डेटा, प्रोसेसर एंड इंफॉर्मेशन। यानी कि डेटा को हम लोग इनपुट करते हैं, फिर कंप्यूटर प्रोसेस करता है, फिर क्या करता है, इंफॉर्मेशन को आउटपुट करता है। दैट्स इट, खत्म। ओके, अगर आपने क्लास 10th में कंप्यूटर का थोड़ा सा भी ज्ञान अगर पढ़ा होगा तो आप लोगों ने ये सब बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। अगर नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लास 11 कंप्यूटर पूरा बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाले, यानी कि 0 से स्टार्ट किया हूँ मैंने। और आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि 11th और 12th कंप्यूटर साइंस आपको फ्री में प्रोवाइड हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम वर्क कैसे करता है। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ वर्किंग मेथड इन कंप्यूटर सिस्टम। क्या लिखेंगे हम लोग अगर एग्जाम में भी पूछा जाए कि वर्किंग कैसे करता है, तो बस इसी प्रकार लिखना है कि 3 प्रकार के वर्किंग मेथड होते हैं कंप्यूटर सिस्टम का काम करने का। ठीक है, पहला क्या होता है, डेटा। डेटा मैं ऐसे बातों में बता दूं, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखने वाला जो लिखा हुआ है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डेटा क्या होता है। डेटा, सबसे पहले डेटा मतलब होता है कि रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है कि मान लो हमें मिठाई बनानी हो, मान लीजिए हमें रसगुल्ला बनाना हो, तो उसमें से हमको दूध चाहिए, नींबू चाहिए, है ना, दूध को फाड़ने के लिए नींबू चाहिए। तो वो सब रॉ मटेरियल्स होते हैं, वो मुझे पहले चाहिए कि नहीं। फिर उसमें से मुझे चाहिए और क्या क्या चाहिए, मैदा, सूजी, जो भी थोड़ा बहुत इंक्लूड जो करना पड़ता है उसमें से रसगुल्ला के लिए, बस इतना ही, है ना। तो डेटा उसको बोला जाता है रॉ मटेरियल्स, रॉ फैक्ट फिगर को। प्रोसेसर क्या होता है, यानी कि प्रोसेस करना। प्रोसेस का मतलब हुआ कि डेटा किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, जो कि यूजर के द्वारा दिया गया यूजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करवाना चाहता है कंप्यूटर सिस्टम से। आया समझ में, उसको बोलते हैं प्रोसेसर, यानी कि कैलकुलेट करता है। ठीक है, प्रोसेस करता है मशीन में। मान लीजिए आप लोगों को एक एग्जांपल से बताता हूँ। मेरे पास चक्की है, कौन सा चक्की है, गेहूं पीसने वाला चक्की। तो इधर से मैंने क्या डाला, गेहूं को डाला। अब मुझे बनाना है आटा, तो बीच में प्रोसेस हो रहा है कि नहीं, वो मशीन के अंदर प्रोसेस हो रहा है कि नहीं। फिर मुझे क्या बाहर में आ रहा है, मिल रहा है आटा। तो गेहूं इंक्लूड के, गेहूं मेरा हो गया यहाँ पे रॉ मटेरियल्स, यहाँ पे डेटा हो गया, और ये प्रोसेस हुआ जाके मशीन में, और इन्फॉर्मेशन मुझे बाहर निकल के मिला। बस इसी तरह रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ कोई भी पढ़ाई पढ़ेंगे अच्छे से समझ में आएगा। आप लोगों को मैंने पहले बता दिया फर्स्ट वीडियो में ही, ये आप लोगों को कोई तरह का चिंता नहीं लेना है, किसी भी तरह का डिस्टर्ब नहीं होना, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए माइंड में, थोड़ा सा स्ट्रेस वगैरह नहीं होना चाहिए कि कंप्यूटर साइंस कहाँ से करूंगा। सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फ्री में आप लोगों को इस चैनल पे प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं। अब हम लोग लिखेंगे कैसे, डेटा। डेटा क्या होता है, द इनपुट इज नॉन एज डेटा। इट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर, सिंबल, वीडियो, सॉन्ग, इमेज, डिजिट, इन अदर वर्ड रॉ फैक्ट एंड फिगर। बस इतना ही लिखना पड़ेगा हम लोगों को कि वो एक प्रकार का लेटर भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है, वीडियो भी कोई तरह का हो सकता है। ये सब रॉ फैक्ट फिगर है। सॉन्ग हो सकता है, इमेज हो सकता है, कोई भी डिजिट्स हो सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा। ओके, प्रोसेसर क्या होता है सर, आप लोग डेटा प्रोसेसर के बारे में बताया, इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं बताया, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से कुछ एग्जाम्पल से बताऊंगा। ओके, तो प्रोसेसर, इट इज डिपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा बाय द यूजर इन कंप्यूटर सिस्टम। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम में यूजर के द्वारा डिपेंड करता है, अकॉर्डिंग द गिवन डेटा बाय द यूजर। यूजर कंप्यूटर को क्या दिया, डेटा क्या दिया है, उस पर डिपेंड करता है। यानी कि यूजर का मतलब होता है हम लोग कंप्यूटर को क्या डेटा दिए हैं जो प्रोसेसर वर्क करेगा। इट कैन बी वर्क बाय द हेल्प ऑफ प्रोसेसर, जो कि प्रोसेसर के मदद से क्या करता है, काम करता है, सिंपल है ना। तो उसे हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। इंफॉर्मेशन के बारे में अगर बात करें हम लोग, तो क्या होता है कि आफ्टर द प्रोसेसिंग व्हाट एबव गेट आउट द फाइनल रिजल्ट।
दैट इज आउटपुट इज नॉन एज इंफॉर्मेशन। सुनना है, ये इनपुट था, ये आउटपुट है, और बीच में प्रोसेस हुआ, यानी कि ये गेहूं है, ये मशीन है, और यहाँ पे मुझे क्या हो रहा है, आउटपुट प्रोवाइड हो रहा है, आटा प्रोवाइड हो रहा है, यानी कि ये डेटा, रॉ फैक्ट फिगर, प्रोसेस एंड आउटपुट, दैट इज खत्म। बस इतना ही। अब बताता हूँ आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन के बारे में। आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहाँ जानते हैं, एग्जाम में। डेटा और इन्फॉर्मेशन प्रोसेसर के बारे में बहुत कम ही क्वेश्चन आते हैं, मतलब पूछे जाते हैं, लेकिन उस प्रकार के, उस लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। डेटा और इन्फॉर्मेशन में आपको डिफरेंस पूछ देगा, क्या लिखिएगा, द इनपुट इज नॉन एज डेटा एंड द आउटपुट इज नॉन एज इन्फॉर्मेशन। अगर शॉर्ट में लिखना हो इस प्रकार, अगर आप लोग इतना लंबा वाला याद कर लीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है ना। एग्जाम्पल से समझते हैं। 4 रुपये मेरे पास है और 5 रुपये है, ओके। 4 रुपये और 5 रुपये, यानी कि 4 + 5 मैंने दिया क्या, कैलकुलेटर में, वो भी एक तरह का मशीन है, यानी कि कंप्यूटर में दिया। तो क्या हुआ, वर्क और प्रोसेस किया, काम किया, उसके बाद 9 आया, तो डेटा मैंने क्या किया, इनपुट 4 + 5, प्रोसेस क्या हुआ, सीपीयू में जाके प्रोसेस होता है। ध्यान रखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो एक प्रकार का मशीन है, मशीन, यानी कि प्रोसेसर कहाँ है, सीपीयू में। बस इतना ही जानिए, सीपीयू एक प्रकार का चक्की है। समझ में आया। तो डेटा मैंने इनपुट किया, प्रोसेस हुआ सीपीयू में, इंफॉर्मेशन आउटपुट मुझे प्राप्त हुआ, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। और ये क्या करता है, शॉर्ट में अगर कुछ नहीं याद है आपको तो गीगो आप याद रखिएगा, GIGO, गीगो, ठीक है। गीगो क्या होता है कि गोज इन गोज आउट, गोज इनपुट, इनपुट डालिए, गोज आउटपुट पाइए, खत्म। गीगो आप याद रखिएगा, तब आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सिंपल सा आपको पता चल गया कि नहीं, कि वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम वर्क कैसे करता है। डेटा, कच्चा मटेरियल, प्रोसेस सीपीयू में होता है, यानी कि एक प्रकार का चक्की, और इंफॉर्मेशन क्या होता है, मुझे आटा चाहिए, तो ये हो गया। मतलब क्या आपको होता है रियल वर्ल्ड में, तो कंप्यूटर में रियल वर्ल्ड में बताया आटा चक्की वाला काम। रियल वर्ल्ड का मतलब क्या हुआ, हमारे जो हम लोग देख पा रहे हैं, हम लोग काम वो छू पा रहे हैं, कर पा रहे हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्यूटर में भी इसी तरह वर्क होता है। वो क्या होता है, डेटा वगैरह के रूप में होता है, यानी कि वो एक प्रकार के क्या बोल सकते हैं, फीलिंग्स हो सकते हैं, फीलिंग्स, यानी कि देख सकते हैं और फील कर सकते हैं, ठीक है। तो डेटा, प्रोसेसर और इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे ढंग से मैंने समझा पाया आप लोगों को। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों का आते रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी था कि सर आप क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं, तो मैं घर गया था रामनवमी पूजा में, इसलिए क्लास नहीं हो पाया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लगातार पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बेस्ट नॉलेज लेंगे इस चैनल से। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय